आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। एमएलए हंदवारा सजाद लोन का हुकूमत पर इल्जाम, बोली रिजर्वेशन के मसले पर हुकूमत फरार है और कश्मीरी मुआशरे के अंदर नई दरारें पैदा कर रही है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह और एमएलए हंदवारा सजाद लोन की जानिब से बुध को एक तेज बयान जारी करते हुए कहा गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़ियादत वाली हुकूमत न सिर्फ रिजर्वेशन के मसले पर जिम्मेदारी से भाग रही है, बल्कि कश्मीरी मुआशरे के अंदर तफरीक और दरारें और ज्यादा गहरी कर रही है। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में लोन की जानिब से दो टुक अल्फाज में कहा गया है कि हुकूमत जिम्मेदारी दूसरों पर डालकर अवाम को गुमराह कर रही है और एक कश्मीरी को दूसरे कश्मीरी के मुकाबले ला खड़ा करने की कोशिश कर रही है। सजाद लोन की जानिब से कहा गया है कि अगर हुकूमत वाकई मसला हल करना चाहती है तो असेंबली के जरिए डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल लेवल पर नौकरियों का निजाम आसानी से बहाल किया जा सकता है। उन्होंने सवाल उठाया है कि डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल रिक्रूटमेंट बहाल करने में नुकसान आखिर है क्या और हमें इससे क्यों नहीं लाया जा रहा। उन्होंने वजाहत की है कि इस निजाम के वाज़े फायदे हैं। एक तरक्की पजीर मुआशरे में सरकारी नौकरियां हर इलाके तक बराबर तौर पर पहुंच जाएंगी, जिससे कि तमाम इलाकों को बराबरी का मौका मिलेगा। दूसरा, इस महज से रिजर्व कैटेगरीज को वही लोग फायदा उठाएंगे जो कि उस डिस्ट्रिक्ट या फिर डिवीजन के असली बाशिंदे होंगे, जिसके बाद से कश्मीर डिवीजन में ओपन मेरिट 70 से 80% तक बढ़ जाएगा। रिजर्वेशन स्ट्रक्चर में तब्दीलियों से मुतल्लिक अफवाहत पर भी लोन की जानिब से सख्त तशवीश का इजहार किया गया है। उनका कहना था कि अगर अब तक सामने आई बातें सच हैं तो वो आखिरी कैटेगरी जहां पर कश्मीरियों को वाकई फायदा मिलता था RBA, उसको ज्यादा कदर घाटा होगा। उनके मुताबिक ये तब्दीली कश्मीर के हक में नहीं जाती है और इससे कश्मीरियों की नौकरियों में निकल बहुत बड़ी बाढ़ आ जाएगी। सजाद लोन की जानिब से हुकूमत पर इल्जाम लगाया गया है कि वो पिछला नाइंसाफी का निजाम बस एक नए रूप में दोबारा ला रही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि पहले एक कश्मीरी नुकसान उठाता था, अब आपने सिर्फ उसका नाम बदल दिया है। लोन के मुताबिक मसला असल में जम्मू और कश्मीर के दरमियान मौजूदा असली निसाबती नाबराबरी का है, जहां पर वजन हमेशा ही जम्मू के हक में झुकता रहा है। उन्होंने दावा किया है कि अगर ये नया निजाम आता है तो फिर 80% रिजर्वेशन जम्मू को ही चली जाएगी। अवाम को मुखातिब करते हुए लोन की जानिब से कहा गया है कि खुद कलम और कागज उठाएं और हिसाब लगाकर देख लें। सारी मालूमात हुकूमत ने मेरे सवाल के जवाब में दे रखी है। बयान के इख्तिताम पर सजाद लोन की जानिब से जोर दिया गया है कि कश्मीरियों को धुंधलाई या फिर सियासी चलाकियां नहीं, बल्कि वाज़े ईमानदारी और कानूनी फैसले चाहिए जो कि सिफाफों को नहीं बल्कि अवाम के मसले को हल करें। मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, मेडस्टार लेन, पोहरू रोड, नवगाम, श्रीनगर। बैनुल-अक़वामी शोहरत के तजुर्बाकार और माहिर डॉक्टरों की खिदमत मैसर। अमराज की तशखीस के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस गोल्डन कार्ड के जरिए मेडिकल बिलों की अदायगी मुमकिन, किसी भी तरह के पोशीदा चार्जेस से मुस्तस्ना। राब्ता करें 7889603007। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रिजर्वेशन के फैसले पर खामोशी इख्तियार की। फाइल LG को भेजने से पहले बयान देने को गलत दिया करार। जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन का गरमाया हुआ मामला आज फिर सुर्खियों में रहा, जब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से जम्मू में हुई अहम कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला की जानिब से वाज़े तौर पर कहा गया है कि जब तक कि कैबिनेट के मिनट्स तैयार नहीं किए जाते, साइन नहीं किए जाते और LG सिन्हा को फॉरवर्ड नहीं किए जाते, तब तक उनके लिए किसी भी फैसले पर तबसरा करना मुनासिब नहीं होगा। उनका कहना था कि कैबिनेट के मिनट्स लिखने, साइन करने और LG साहब को भेजने की जरूरत होती है। जब तक ये अमल मुकम्मल नहीं होता, मैं कुछ कहना ठीक नहीं समझता। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कैबिनेट ने रिजर्वेशन के हवाले से एक संजीदा कोशिश की है, जिसमें पूरी तवज्जो इस बात पर रही कि नाइंसाफी किसी के साथ ना हो और जो वादे अवाम के साथ किए गए हैं उस पर पूरा उतरने की हड्डी से भी ज्यादा कोशिश कर दी जाए। उन्होंने बताया है कि यह मसला बहुत हसास है और आसानी से सियासी रंग दे दिया जाता है इसे, इसलिए वक्त भी ज्यादा लगा और हर पहलू को ईमानदारी के साथ देखा गया। वज़ीर आला के मुताबिक ये इशू लगातार कैबिनेट सब कमेटी के साथ डिस्कस होता रहा और लगभग 6 महीने तक सकीना इत्तू की क़ियादत में कमेटी ने गहराई से इस पर काम किया। मीडिया के एक सवाल पर जिसमें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के MP आगा रहुल्ला के अल्टीमेटम का हवाला दिया गया था, उमर अब्दुल्ला ने बगैर नाम लिए कहा, कुछ लोगों को शायद कभी भी कोई भी फैसला पसंद ना आए। उनका कहना था कि यह फैसला किसी एक आदमी को खुश करने के लिए नहीं है, बल्कि ये जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए लिया गया है और उनकी ही बेहतरी को मद्देनजर रख कर लिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग कल तक ताने दे रहे थे कि सरकार ने रिजर्वेशन पर कुछ नहीं किया, आज वही लोग एहतजाज की धमकियां दे रहे हैं और इसी वजह से इस मुद्दे को संजीदगी के साथ हैंडल करना जरूरी
था। उमर अब्दुल्ला ने ये बात दोहराई है कि कैबिनेट अपना काम कर चुकी है और अब फैसले का इख्तियार लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। उन्होंने कहा कैबिनेट ने अपनी कोशिश पूरी कर दी, अब फाइल एलजी साहब के पास दी जाएगी। जब तक कि ये अमल मुकम्मल नहीं होता मैं ज्यादा तबसरा नहीं करूंगा। वज़ीर आला की जानिब से साफ अल्फाज में कहा गया। उनका ये भी कहना था कि कैबिनेट इससे ज्यादा जेल में नहीं जा सकती थी। हर इशू को देखा गया है। तीसरी या फिर चौथी दफा कैबिनेट में यह मसला उठाया गया है, लेकिन कमेटी और कैबिनेट दोनों ने ही अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है। कैबिनेट मीटिंग की मिनट्स साइन करने और उन्हें ऑनरेबल एलजी साहब के पास भेजने से पहले मैं उन पे यहां तबसरा करूं, गलत होगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कोशिश की गई है, जिस तरह हमने लोगों के साथ वादा किया है कि हम इसको थोड़ा सा रैशनलाइज करें। कोशिश ये भी की गई है कि कहीं पे किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। सरहदी इलाकों में नेटवर्क की संगीन कमी पर मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद का सख्त एहतजाज। पार्लियामेंट में बोले 4G और 5G तो दूर की बात है, बेसिक कनेक्टिविटी भी वहां मौजूद नहीं। मेंबर पार्लियामेंट बारामूला इंजीनियर रशीद की जानिब से बुध को ही पार्लियामेंट के सर्दियों के इजलास का सवाल जवाब के दौरान ही शुमाली कश्मीर के सरहदी इलाकों में मोबाइल नेटवर्क की सख्त कमी का मसला जोर शोर से उठाया गया। उन्होंने कहा कि करना, माचिल, गुरेज और उड़ी जैसे अहम सरहदी इलाकों में 4G या 5G तो दूर की बात है, बेसिक मोबाइल टावर्स भी वहां मौजूद नहीं, जिसकी वजह से लोग बिल्कुल बेराब्ता हैं। इंजीनियर रशीद की जानिब से गुजरपट्टी गाँव का खास जिक्र करते हुए कहा गया है कि मैंने जेल से टीवी पर देखा कि वहाँ के लोग 5 दिन से LG और CM से सिर्फ यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि उन्हें मोबाइल फोन से बात करने की सहूलियत दी जाए। उन्होंने वजीर से फौरी एक्शन लेने की अपील की है। आखिर कुपवाड़ा और बारामूला के सरहदी इलाके क्यों परेशान हैं, ये सवाल उनकी जानिब से उठाया गया और पूछा गया कि आखिर इन इलाकों का क्या कसूर है। इंजीनियर रशीद की जानिब से यह भी कहा गया है कि मिनिस्ट्री दावा करती है कि उसने तमाम MPs को खत भेजे हैं, लेकिन उन्हें कोई खत नहीं मिला। उन्होंने कहा मैं तिहाड़ जेल से एक मुंतखब MP हूं, लेकिन मुझे ऐसा कोई खत दरियाफ्त नहीं हुआ है। हमें भी अपना दुख सुनाने का हक है, उन्होंने जोर देकर कहा। वहाँ पर 5G 4G तो दूर की बात, अभी मोबाइल टावर्स की भी जरूरत है। मतलब नेटवर्क में मतलब फोन कनेक्टिविटी भी नहीं है। गुजरपति अभी गाँव में TV चैनल पर जेल में देखा हूँ कि वहाँ पर लोग 5 दिन से LG साहब से गुजारिश कर रहे हैं, CM साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि हमें फ़ोन तो कम से कम फ़ोन की फैसिलिटी मिले। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा इनसे कि क्या ये मेहरबानी करके अपने जो इनके मतलब इनका विभाग जो है, इनका डिपार्टमेंट जो है, उन्हें कहेंगे कि जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वाई शुड दे सफ़र, स्पेशली इन कुपवाड़ा एंड बारामूला डिस्ट्रिक्ट। और जो अभी उन्होंने कहा कि हमने सारे MPs को लिखा है, मैं तो तिहाड़ जेल का MP हूँ, मुझे तो कोई लेटर उनका मिला नहीं, हम भी अपना दर्द बता दें। थैंक यू सर। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के हवाले से बवाल अभी भी जारी। बीजेपी की JP नड्डा से मुलाकात के बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का तनकीदी बयान। बोले ग्रांट इन एड वापिस करके जमीन का पैसा अदा करके वहां पर रिजर्वेशन दे दी जाए। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से बुध के रोज एक अहम बयान देते हुए कहा गया है कि अगर वाकई लोग श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस कटरा में रिजर्व सीट्स चाहते हैं तो उन्हें इस कॉलेज को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना देना चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए और साथ ही साथ हुकूमत से मिलने वाली तमाम फाइनेंशियल ग्रांट इन एड से भी हाथ उठा लेना चाहिए। यह बयान उस वक्त सामने आया है जब बीजेपी के चंद MPs की जानिब से JP नड्डा से मिलने की बात हुई और इस मसले को वहां पर उठाया गया। उनकी जानिब से जब CM से पूछा गया है कि बीजेपी के लोग कॉलेज की जमीन पर एक गुरुकुल बनाना चाहते हैं तो उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा कि उन्हें कोई रोक नहीं सकता, उन्हें कोई रोक है ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि आप हर दफा यही सवाल क्यों पूछते हो, किसने रोका है आपको? अगर आप मजहब की बुनियाद पर कॉलेज चलाना चाहते हो तो ठीक है, इसे माइनॉरिटी स्टेटस दे दो। हुकूमत जो कि आपको पैसा देती है वो लेना बंद कर दो, हमें वो पैसा कहीं और हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जमीन की कीमत अदा करो और फिर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट बना लो, हमें कोई एतराज नहीं। वज़ीर आला की जानिब से यह भी वाज़ेह किया गया है कि कॉलेज में दाखिले नीट के जरिए होते हैं और नीट पूरी तरह से मेरिट पर मबनी होता है। उन्होंने कहा है कि अगर आपके बच्चों का नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया तो दूसरों को कैसे दोष दिया जा सकता है। SIR पर भी बयान देते हुए उमर अब्दुल्ला ने चल रही SIR एक्सरसाइज पर भी अपनी राय दी और इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की है कि तमाम सियासी जमातों को बुलाकर इस प्रोसेस की वजाहत की जाए। उनका कहना था कि अगर कुछ सियासी जमातों को SIR पर एतराज है तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि सबको बुलाकर बताएं कि SIR असल में आखिर है क्या।
उन्होंने कहा कि मेरा ये मानना है कि ईवीएम से वोट चोरी नहीं होते, लेकिन इलेक्शन को मैनिपुलेट किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर डिलिमिटेशन में किया गया था, जहां जम्मू में 6 सीटें बढ़ाकर किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचाया गया। बाजी रही, इससे पहले 28 नवंबर को नेशनल मेडिकल कमीशन की जानिब से वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की उस दरख्वास्त को रद्द कर दिया गया था जिसमें वो अपनी 100% एमबीबीएस सीट को ऑल इंडिया कोटा के जरिए एमसीसी काउंसलिंग से भरना चाहते थे। एनएमसी की जानिब से साफ कहा गया कि यह पॉलिसी के खिलाफ है। किसी एक कॉलेज को अलग से 100% सीटें एमसीसी में डालने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस मसले पर ही संघर्ष समिति भी एतराज उठा रही है, जिसका ये कहना है कि एमबीबीएस में एडमिशन लेने वाले ज्यादातर तलबा मुस्लिम हैं, जिसकी वजह से उन्होंने सिलेक्शन क्राइटेरिया बदलने का मुतालबा किया। उमर अब्दुल्ला का पूरा मौकिफ ये दिखाता है कि हुकूमत मेरिट बेस्ड सिस्टम से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, लेकिन अगर बीजेपी या फिर कोई और ग्रुप अपने मुतालबात के लिए कॉलेज को माइनॉरिटी बनाना चाहता है तो वो अपना सकता है और अपना खर्च ये भी कर सकता है। दिल्ली लाल किला धमाका केस में एनआईए कोर्ट की जानिब से मुलजिम जासिर बिलाल की हिरासत को 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में खास एनआईए अदालत की जानिब से बुध के रोज ही मुलजिम जासिर बिलाल वानी की एनआईए हिरासत को 7 रोज के लिए बढ़ा दिया गया है। जासिर को एनआईए ने दूसरा मुलजिम के तौर पर गिरफ्तार किया था। इल्जाम ये है कि उसने हमले के लिए टेक्निकल मदद दी, ड्रोन्स को मॉडिफाई किया और एक रॉकेट बनाने की भी कोशिश कर रहा था। एनआईए ने जासिर को पिछले 7 रोज की हिरासत के बाद अदालत के सामने पेश किया। वो 17 नवंबर को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था और 18 नवंबर को ही 10 रोज की एनआईए की हिरासत में उसे दे दिया गया। आज अदालत की प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज अंजू बजाज चंदाना की जानिब से हिरासत बढ़ा दी गई है। उसका हुक्म जारी किया गया। जासिर को सख्त सिक्योरिटी के साथ ही पेश किया गया था और पूरा वाकया बंद कमरे में सुना गया। इससे पहले अदालत ने उसकी दरख्वास्त मंजूर की थी कि वो एनआईए हिरासत के दौरान हर दूसरे दिन अपने वकील से मिल सकता है। एनआईए का ये कहना है कि जासिर ने ड्रोन्स मॉडिफाई करके दहशतगर्दी के हमलों के लिए मदद की है और रॉकेट तैयार करने की भी कोशिश की। वो उमरुन नबी के साथ मिलकर साजिश में हिस्सा ले रहा था। एनआईए के मुताबिक जासिर काजीगुंड अनंतनाग का रहने वाला है और कार बम ब्लास्ट की साजिश में एक अहम किरदार था, जिस ब्लास्ट में 15 अफराद हलाक और कई दीगर जख्मी हुए थे। एजेंसी का यह भी कहना है कि जासिर ने उमरुन नबी के साथ मिलकर ही हमले की प्लानिंग की और टेक्निकल तैयारी भी की। एनआईए अब भी इस पूरी साजिश के मुख्तलिफ पहलुओं की जांच कर रही है। एजेंसी की कई टीमें मुख्तलिफ रियासतों में तलाशी और पूछगिछ कर रही हैं ताकि हर उस शख्स तक पहुंचा जा सके जो कि इस दहशतगर्दी में शामिल था। जम्मू कश्मीर में आज काबीना की अहम मीटिंग में आरएनबी प्रमोशंस, एनिमल प्रोटेक्शन बोर्ड और डेली वेजर्स के हवाले से कई अहम फैसलों को मंजूरी मिली। जम्मू में वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला की क़ियादत में सुबह 9 बजे कैबिनेट की अहम मीटिंग हुई थी, जिसमें कि हुकूमत के कई अहम इदारों से मुतल्लिक प्रपोजल्स पर गौर किया गया। सीनियर अफसरान के मुताबिक इस मुलाकात में बिजली, रिजर्वेशन और सर्दी के लिए तैयारी जैसे जरूरी बातों पर भी बहस हुई। मीटिंग का सबसे अहम हिस्सा आरएनबी डिपार्टमेंट के अफसरों की तरक्कियों और उनकी सर्विस से मुतल्लिक मसाइल थे। तफसीली गुफ्तगू के बाद आरएनबी अफसरों की प्रमोशन और सीनियरिटी कन्फर्मेशन को ही मंजूरी दे दी गई है। साथ ही मछली और लाइव स्टॉक से वाबस्ता कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज को मजबूत बनाने के लिए भी माली इमदाद भी मंजूर की गई। कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद राना की जानिब से भी मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया गया कि आज कई जरूरी एजेंडाज पॉइंट को क्लियरेंस मिल गई है। आरएनबी अफसरों की तरक्कियों का मसला सबसे अहम था, जिससे कि फाइनल अप्रूवल दे दिया गया है। उन्होंने कहा है कि मचीर गिर और पॉन्स कम्युनिटी के भी उन्होंने सिफारिश पेश की थी, जिससे कि हुकूमत ने अहमियत देते हुए फंड्स एलोकेट किए हैं। कैबिनेट ने एनिमल प्रोटेक्शन बोर्ड के कयाम की भी मंजूरी दी है, जिससे कि जानवरों की हिफाजत और उनसे मुतल्लिक कवानीन को बेहतरी से लागू किया जा सके। जावेद राना के मुताबिक रोजगार से मुतल्लिक डेली वेजर्स का मसला भी डिटेल से डिस्कस हुआ। चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी गई है कि वो इस बारे में जल्द अज जल्द रिपोर्ट पेश करें। डेली वेजर्स कई इदारों में काम कर रहे हैं और उनका मसला हुकूमत की जिम्मेदारी है, उनकी जानिब से बयान दिया गया। मीटिंग के इख्तिताम पर तमाम डिपार्टमेंट्स को हिदायत दी गई है कि वो अपने पेंडिंग रिपोर्ट्स फौरन सबमिट करें और आज के सारे फैसलों को देर से ही बगैर लागू करें। और हुकूमत ने मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप को पहले से ही इंस्टॉल करने के अपने हुक्म को वापस ले लिया। हुकूमत की जानिब से बुध के रोज ऐलान किया गया है कि अब मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स पर संचार साथी ऐप को हर स्मार्टफोन में पहले से इंस्टॉल करने का हुक्म लागू नहीं रहेगा। ये फैसला इसलिए लिया गया था कि ऐप के इस्तेमाल में लोगों का खुद से रजिस्ट्रेशन बहुत बढ़ गया था और अवाम का इस पर भरोसा मजबूत हुआ। सरकारी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के मुताबिक ही संचार साथी ऐप को साइबर फ्रॉड और टेलीकॉम क्राइम से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। मिनिस्ट्री ने बताया है कि अब तक 1.4 करोड़ लोगों ने ऐप डाउनलोड किया है और हर रोज तकरीबन 2000 फ्रॉड केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं।
सिर्फ पिछले 24 घंटों में ही 6 लाख नए यूजर्स ने ऐप डाउनलोड किया, जो कि पहले के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा है। पहले ये मैंडेट इसलिए बनाया गया था कि कम इन्फॉर्म्ड लोग भी साइबर सिक्योरिटी टूल्स का फायदा उठा सकें, लेकिन अब वॉलंटरी अडॉप्शन के तेज इजाफे के बावजूद ये रूल वापस ले लिया गया है। सरकार ने कहा है कि ऐप सिक्योर है, इसमें कोई सर्वेलेंस फीचर नहीं है और इसका सिर्फ एक मकसद है लोगों को फ्रॉड और साइबर क्राइम से बचाना और उनकी रिपोर्टिंग में मदद करना। मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि लोग ऐप को जब चाहे डिलीट कर सकते हैं और ये जान भागीदारी को प्रमोट करता है, जिससे कि सिटीजन साइबर क्राइम के खिलाफ ही हिस्सा ले सके। ये ऐलान उसी दिन हुआ है जबकि कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया की जानिब से पार्लियामेंट में स्नूपिंग के इल्जाम को साफ तौर पर रद्द कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि ऐप यूजर्स को मॉनिटर नहीं कर सकता है और सिर्फ तब एक्टिव होता है जब कोई रजिस्टर करता है। सिंधिया ने हिंदी में यह भी कहा, संचार साथी ऐप से ना स्नूपिंग संभव है ना ही स्नूपिंग होगा। उन्होंने मजीद वजाहत की है कि ऐप सिर्फ लोगों को डिजिटल खतरात जैसे फेक मोबाइल कनेक्शन, फ्रॉड कॉल्स और कोई भी खोई या फिर चोरी हुई फोन से बचाने के लिए भी डिजाइन किया गया है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।